चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं बेटा, जहां पर हमें क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग में किसकी बात कर रहे हैं, फर्नीचर। क्वेश्चन पढ़ो एक बच्चा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर केस। परचेज्ड फर्नीचर फॉर केस, क्या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है क्वेश्चन में? नो नहीं है सर। तो परचेज फर्नीचर क्या है सर, डेट क्या है बेटा, 1 जुलाई। यस सर। 1 जुलाई को सर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और आउट क्या होगा बिजनेस से, कैश अकाउंट सर। तो सर जर्नल का क्या रूल है, तो दोनों बेटा क्या है, एक वस्तु है मतलब रियल अकाउंट है दोनों, मींस फर्नीचर असेट्स और केस क्या है बेटा आपका, वो भी एक रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोस आउट। तो फर्नीचर बिजनेस में आया है इसलिए हमने डेबिट करा, और केस बिजनेस से क्या हुआ है, गया है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अब सर फर्नीचर अकाउंट में लेजर में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, जो केस सीआर में है वो लेजर में कहाँ जाएगा बेटा, सीआर में। सीआर सेट मतलब सर डेबिट साइड आ जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से। अमाउंट कितना है, 35,000। 35,000 बेटा। फर्स्ट एंट्री ये है। सेकंड एंट्री 2 जुलाई फर्नीचर सोल्ड फॉर केस। फर्नीचर सोल्ड करा है सर 2 जुलाई को। अब 2 जुलाई को सर हम फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं मतलब सर बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। तो फर्नीचर बिजनेस में इन होगा या आउट होगा, आउट होगा मतलब फर्नीचर व्यापार से जाएगा। तो बेटा सेल कर रहे हैं और पैसा क्या है, आएगा। तो केसेस कम हो रहा है और फर्नीचर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या सर मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिख सकता हूँ क्या, तो नहीं बेटा, क्योंकि बेटा फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स है, न कि गुड्स है। क्लियर। तो फर्नीचर से फर्नीचर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब केस लेजर जर्नल में कहाँ है, डेबिट में, तो लेजर में कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट में मतलब सीआर। क्लियर। यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी 2 जुलाई बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 10,000। ठीक है। नेक्स्ट बेटा 12 जुलाई परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स। भाई फर्नीचर परचेज किया है श्याम ट्रेडर्स से, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किया श्याम ट्रेडर्स से सर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यस सर, तो क्या आ जाएगा बेटा, श्याम ट्रेडर्स अकाउंट। यस सर, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम ट्रेडर्स अकाउंट। कितने का परचेज किया है, 18,000 का। ठीक है सर। अब फर्नीचर से वापस क्या हुआ, कैंसिल। मतलब सर फर्नीचर बिजनेस में कम हुआ था इसलिए हमने डेबिट करा है, और श्याम जो है बिजनेस में गिवर है मतलब देने वाला है, इसलिए हमने उसको क्या करा, सीआर। क्लियर बेटा। तो श्याम कहाँ पर है बेटा, सीआर में, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, डीआर में। डेट क्या है, 12 है ना, टू श्याम अकाउंट ट्रेडर्स अकाउंट, श्याम ट्रेडर्स अकाउंट, ट्रेडर्स है ना, यस सर, अकाउंट कितना, 18,000 सर। ठीक है। अगला बताएं बेटा भाई। 25 जुलाई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। सर 25 जुलाई को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फर्नीचर पर। अब बेटा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर चार्ज किया मतलब सर डेप्रिसिएशन क्या, तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉसेस होता है। क्या होता है बेटा, लॉसेस, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। और होता क्या है, तो बेटा कोई फिक्स्ड असेट्स का जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ डिमिजिंग होती है मतलब कुछ घिसावट आती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे हमारा ये फर्नीचर है, टेबल को बताना भाई, ये हमारा क्या है, फर्नीचर है। इस फर्नीचर को हम कंटिन्यू यूज करेंगे, या देखो इसके आगे पीछे यूं करूंगा तो इसमें एक समय के बाद क्या आ जाएगा, घिसारा मतलब डिमिजिंग होगी, उसकी वैल्यू कम होती है। तो वो कम होती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, लॉस होती है। तो इस कंडीशन में हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन को। तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बेटा, ये एंट्री हो जाएगी। अब फर्नीचर से वापस फर्नीचर क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो डेप्रिसिएशन डेबिट में है वो फर्नीचर अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट में सर। डेट क्या, 25 जुलाई बाय
अकाउंट अमाउंट बताएं 5,000. 5,000. क्लियर है. कभी कभी ये परसेंटेज में दिया जाता है, तो जो फर्नीचर की वैल्यू होती है उसका मैं परसेंटेज निकाल देता. ठीक है. और हो गया कंप्लीट. अब बेटा सर हम बैलेंस इसमें चेक कर लें, है ना. बैलेंस चेक करते हैं बेटा. तो आप पता है 35 और 10 कितने हो गए 45. 45 और 5 कितने हो गए 50 और 3 कितने हो गए 53,000. तो सर डीआर साइड का टोटल कहीं ना कहीं 53,000 है. Yes, है? yes. है ना. एक बार वापस से 35 और 10 कितने हो जाएंगे 45. 45 में 5 और 8 कर लो, कितने हो गए 15. अब कितने बचे 3, तो 3 हो गए तो कितने हो गए 53. अब क्रेडिट साइड का टोटल चेक करते हैं. 10 और 5 कितने हो गए 15. तो सर डेबिट साइड का जो टोटल है वो 53,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल है वो कितना है 15,000. तो बैलेंस कम किस ओर आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट में? क्रेडिट में. तो जिधर कम उधर कम. तो हमारा बैलेंस सर किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड. अब बैलेंस जो निकालते हैं वो कब निकालते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ. तो 31 जुलाई को हम क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी. क्या निकाल लेंगे हम, बाय बैलेंस सीडी. अब बाय बैलेंस सीडी निकाल रहे सर, तो डेबिट साइड जो है वो 53,000 है. Yes, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है 10 और 5 15,000 है. इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है बेटा 38,000. पक्का डन. 38,000 हो रहा है. अब बेटा दोनों साइड का हम टोटल क्या कर देते हैं, इक्वल लगा देते हैं. तो 35 और 18 कितने हो गया 53,000 सर. और ये टोटल भी कितना हो जाएगा 53,000. अब मुझे बताओ फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट. क्वेश्चन में बताएं फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट. डेबिट बैलेंस है. रीजन कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, कम है. इसलिए हमने भले लिखा सर क्रेडिट में, पर इसको बोलते हैं कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस. और यही बैलेंस नेक्स्ट डेट पर क्या बन जाएगा 1 अगस्त को, है ना. क्या बन जाएगा टू बैलेंस बीडी. मतलब ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 38. क्लियर बेटा. Yes, ये sir. था क्वेश्चन नंबर हमारा 4.